नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 50वीं क्लास है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने संघ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको कवर किया, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना। आज हम राज्यों के बारे में जो आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, राज्यों की, चाहे वो विधायिका हो, राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री हो या फिर वहाँ उच्च न्यायालय हो, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हम इस वीडियो में कवर कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? राज्यपाल के पद का प्रावधान आर्टिकल 153 में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। राज्य से संबंधित जो भी हमारे प्रावधान हैं, आर्टिकल हैं, वो संविधान के भाग 6 में है। भाग 6 की शुरुआत 152 से होती है और 237 तक राज्य से संबंधित आपको आर्टिकल मिलेंगे। इसके अंदर जो राज्यों की कार्यपालिका है वो 153 से शुरू होती है और 167 तक जाती है। 153 में राज्यपाल होगा एक राज्य में, यानी उसके पद के प्रावधान को किया गया है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 154 में। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। ये बात किस में कहा गया है? ये बात 154 में कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये होती है 155 के तहत। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक हमने ऊपर 153 को देखा और एक हमने 155 को देखा। 155 में पद का प्रावधान है कि राज्यों का जो प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा, राज्यपाल की नाम की एक पोस्ट हमारी होगी। तो पद का जो प्रावधान है वो 153 में है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो केंद्र करेगा, वो बताया गया है 155 में। तो पद का प्रावधान 53 में है, 153 में, और नियुक्ति 155 में बताई गई है। ठीक है, इसके बाद 156 आता है। ये राज्यपाल की पद अवधि है। ये सामान्यतः वो 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसको समय से पहले हटा सकता है, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेगा। इसके बाद 157 आता है, जहां पे राज्यपाल बनने की अर्हताएं लिखी गई हैं, योग्यताएं, यानी कि 35 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पे ना हो, वो सारी बातें। फिर आता है 158, जिसमें राज्यपाल के पद की शर्तें लिखी गई हैं। और फिर आता है 159, जिसमें राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि उनको जो शपथ होगी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश करवाएगा। ठीक है, राज्यपाल को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, कम करना या स्थगित करने की शक्ति, यानी क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लास्ट वीडियो हमने देखा आर्टिकल 72 के तहत। राज्यपाल को भी समादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की समादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में आती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सलाह पर मंत्री परिषद बनाएगा। तो ये बात कि उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी 163 में बताया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राज्य सरकार के जो मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, सर्वोच्च वकील होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। राज्यों में जो सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है राज्य सरकार का, वो राज्य का महाधिवक्ता, यानी उसे भी हम एजी कहते हैं, यानी एडवोकेट जनरल। ये अटॉर्नी जनरल है केंद्र स्तर पे, ये एडवोकेट जनरल है राज्य स्तर पे। इसके बारे में प्रावधान 165 में बताया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा वो 164 में बताया गया है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत आता है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रधानमंत्री का दायित्व है राष्ट्रपति को सूचनाएं और संदेश देना, ऐसे ही राज्यपाल को सूचनाएं देने का दायित्व मुख्यमंत्री का है। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? 167 में कही गई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, राज्यपाल को जानकारी देने के संदर्भ में। ठीक है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और विधायी अधिकारों के संदर्भ में सही कथन को चुनें। तो सत्य कथन आपने चुनना है। देखिए, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। हमने ऊपर देखा था, हमने 153 में देखा राज्यपाल का पद है, 54 में देखा कि शक्तियां उसमें निहित होंगी कि राज्य की कार्यपालिका की। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के शत की शुरुआत में विशेष संबोधन देता है। तो राज्यपाल राज्य की विधानमंडल के जब सत्र शुरू होता है तो अपना विशेष अभिभाषण या विशेष संदेश वहां पे देता है। ये किस में बताया गया है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हमने देखा था, ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है जो 176 में बताया गया है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब भी अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है जब विधानमंडल के दोनों सदन पूर्ण सत्र में चल रहे हों। ये वाला गलत है। अध्यादेश चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्यों के स्तर पे हो, तभी जारी हो सकता है जब संसद या विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। पूछा है कौन सा सही है? पहला और दूसरा हमारा सही है, तीसरा वाला गलत है। राज्यों में विधायिका के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? राज्यों में विधायिका यानी विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होती है ऐसे ही राज्यों में विधायिका होती है या विधानमंडल होता है। केंद्र में संसद के 3 पार्ट होते हैं, राज्यों में विधानमंडल के आवश्यक रूप से 2 पार्ट और कुछ राज्यों में 3 अंग होते हैं। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है तो वहां पर विधानसभा और राज्यपाल, जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो आवश्यक रूप से तो 2 हैं, विधानसभा और राज्यपाल अनिवार्य हैं। जहां विधान परिषद है वहां पर उसको भी विधायिका में शामिल किया जाता है। यहां पर है विधायिका के गठन का प्रावधान। विधायिका के गठन का प्रावधान 168 में आपको मिलेगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राज्य का जो विधानमंडल होता है इसके रिलेटेड आर्टिकल 168 से शुरू होते हैं और 212 तक जाते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन यानी उन्मूलन की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो विधान परिषद अस्तित्व में कैसे आती है, इसको भंग या इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? भंग नहीं कर सकते, इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं लोकसभा केंद्र में होती है, इसके समांतर राज्यों में होती है विधानसभा, राज्यसभा केंद्र में होती है, इसके समांतर राज्यों में कुछ राज्यों में विधान परिषद है। सवाल आता है इन 4 सदनों में ऐसा कौन सा सदन है जिसको भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं? तो वो यही वाला है विधान परिषद। राज्यसभा को ना आप भंग कर सकते हो ना समाप्त कर सकते हो, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकती है लेकिन इसे आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? विधान परिषद को बनाना और इसको भंग करना या इसका उन्मूलन करना, ये आर्टिकल 169 में बताया गया है। ठीक है, 168 में विधान मंडल के गठन की बात है, 169 में राज्यों में विधान परिषद सृजित करने की बात है। इसके बाद 2 आर्टिकल आते हैं 170 और 171। 170 विधानसभा के गठन की बात करता है और विधान परिषद के गठन की बात 171 करता है। कंफ्यूज नहीं करना है आपने, 169 और 171 में दोनों विधान परिषद से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो अगर ये प्रावधान करना है कि यहां पर विधान परिषद हो तो 169 के तहत होगा, और विधान परिषद कैसे बनेगी, कैसे गठित होगी, वो 171 में बताया गया है। ठीक है, और विधानसभा 170 में। इनके अध्यक्ष और उपसभापति सभापति भी होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 178 है और विधान परिषद के सभापति उपसभापति के लिए आर्टिकल 182 है। राज्यपाल का राज्य के विधायिका सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? तो राज्यपाल उनको संबोधित कर सकता है, यानी कि उनका अभिभाषण। यहां पे विशेष अभिभाषण नहीं दिया है जो ऊपर पूछा था, तो विशेष अभिभाषण तो 176 में है। यहां पे सामान्य अभिभाषण की बात है, राज्यपाल का संसद को संदेश भेजने का अधिकार, यह बताया गया है आर्टिकल 175 के अंदर।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सत्र की शुरुआत में दिया जाने वाला विशेष संबोधन किस आर्टिकल में आता है? तो विशेष संबोधन 176 में आता है। 75 में नॉर्मल संबोधन है और विशेष संबोधन 176 में है। राज्यों के संदर्भ में धन विधेयक या वित्त विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? तो राज्य स्तर पे धन विधेयक के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 199। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वित्त विधेयक से संबंधित है, राज्य के धन विधेयक से संबंधित है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान करना या रोकना किस अनुच्छेद के तहत होता है? जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो उसको पारित कर दें, अपने पास रोक लें, या राष्ट्रपति को दिखाने के लिए या राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। ये सब उनको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो 200 तहत के 200 आर्टिकल जो है हमारा उसके तहत मिलते हैं। केवल 2-3 बातें कि या तो वो पारित कर देगा या वो अपने पास रोक लेगा। राष्ट्रपति के लिए अगर उसे अपने पास उसे सुरक्षित रखना है उसके लिए दूसरा आर्टिकल है 201। ठीक है, राज्यपाल द्वारा किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ या सहमति के लिए सुरक्षित रखना किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अगर वो अपने पास आता है, अपने से कोई एक्शन करता है या नहीं करता है तो आर्टिकल 200 उसके लिए है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए उसको सुरक्षित रखता है तो वो काम वो 201 के तहत करेगा। ऑप्शन बी। अगला, राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? जैसे केंद्र में भी हमारा क्या है, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं है। तो केंद्र का जो बजट आता है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है वो 112 में है। राज्यों का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये किस में आता है? ये आर्टिकल 202 में आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो तब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है? आर्टिकल 213 के तहत। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालयों की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? पहला, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता देता है। ये भी जो हमारे हाईकोर्ट्स होते हैं ये भी अभिलेख न्यायालय होते हैं। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 215 में बताया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में आता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 231 के तहत एक ही उच्च न्यायालय को 2 से अधिक राज्यों के साझा न्यायालय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये वाला भी सही है। आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। आर्टिकल 214 सीधे तौर पर उच्च न्यायालय के आंतरिक गठन और राज्यों की संख्या को निर्धारित करता है। देखिए, राज्यों में उच्च न्यायालय होगा ये कहता है 214, लेकिन उसके गठन की बात, राज्य उच्च न्यायालय के गठन की बात, जजों की संख्या, ये सब 216 में आती है, ना कि 14 में। तो डी वाला आपका गलत है, यही आपने बताना था। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो हाईकोर्ट होगा ये बताया गया है 214 में। हाईकोर्ट का गठन वो बताया गया है 216 के अंदर। दोनों आर्टिकल्स को आपने याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उच्च न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित एक अभिलेख न्यायालय होने का दर्जा कौन सा आर्टिकल देता है? तो अभिलेख न्यायालय अभी हमने ऊपर देखा 215। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो 214 में हमने देखा क्या है कि राज्यों में हाईकोर्ट होगा। 215 में देखा कि वो अभिलेख न्यायालय होगा और हाईकोर्ट के गठन की बात 216 में की गई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों व अन्य प्रयोजनों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है रिट जारी करने की शक्ति? यह है 226 के तहत। ऑप्शन सी। संसद को कानून द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है?
जैसे हमने ऊपर देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ये अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद कानून बनाकर 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट कर सकती है। 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं हमारे जो 1 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साझा न्यायालय हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी उच्च न्यायालय है, गोवा का भी है, दादर नागर हवेली दमन दीव का भी है। दूसरा आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों का आता है। तीसरा है हमारा गुवाहाटी, इसमें असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड ये सब आते हैं। तीसरा के बाद चौथा आता है केरल। केरल में केरल के अलावा लक्षद्वीप भी शामिल है। 5वें नंबर पे आता है पंजाब और हरियाणा, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। 6ठे नंबर पे हमारा मद्रास आता है, जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं। 7वें नंबर पे हमारा जम्मू कश्मीर है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है। राज्यों के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किसके माध्यम से? राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट की सिफारिश पर। और इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? जिला न्यायाधीशों की। जिला न्यायाधीशों से संबंधित जो आर्टिकल है हमारा वो 233 है। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक है। और इसमें ये जो 233 है, इनके किससे संबंधित है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। सूची को सूची 2 से आपने यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु। आर्टिकल 169, इसमें क्या बात बताई गई है? 169 में राज्यों में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन की बात बताई गई है, यानी पहले का 2। आर्टिकल 199 में क्या है? इसमें वित्त विधेयक की परिभाषा को बताया गया है, दूसरे का 3। आर्टिकल 201, इसमें क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के रक्षार्थ के लिए देना, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। और आर्टिकल 233 ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, यानी 1। 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर है। 2, 3, 4, 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संविधान के इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। 50 वीडियोस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है MCQ वाइज, उसमें हमने कंप्लीट की है आज। इस सीरीज़ की अब 1 से 2 क्लासेस केवल बची हुई है, उतने ही आर्टिकल आपके बचे हुए पंचायतों से रिलेटेड है थोड़े बहुत। बस 1 वीडियो या 2 वीडियो मैक्सिमम इसकी बनी है और हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को थ्योरी के रूप में, MCQ के रूप में कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।